बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से जुड़ी खबरों की। कोरोना का मुकाबला जारी है। इसी बीच कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुमकिन खतरे से निपटने की भी तैयारियां की जा रही हैं। मुतासिरा मुल्कों से आ रहे मुसाफिरों की तिब्बी जांच कोविड जवाब्ते के मुताबिक की जा रही है। हालांकि कोरोना की नई किस्म का कोई मामला अब तक हिंदुस्तान में तो सामने नहीं आया है, लेकिन इसे संजीदगी से लिया जा रहा है। लोकसभा में आज कोरोना से मुकाबला और ओमिक्रॉन के खतरे पर बहस हो सकती है। वजारत सेहत ने मंगल के रोज कहा था कि नई किस्म का कोई मामला सामने नहीं आया है। हुकूमत इस वायरस को मुल्क में दाखिल होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो आज मुमकिन है कि लोकसभा का इजलास जब शुरू होगा तो कोरोना के खतरात को लेकर बहस हो सकती है, और खास करके जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन है वो सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं मुल्क में तशवीश पैदा कर दी है। सभी लोग इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तमाम तर रियासतों में इसको लेकर तशवीश पाई जा रही है। खासकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी। चलिए तो सीधा रुख करेंगे लोकसभा की कार्रवाई का। प्रश्नकाल के बीच में कोई भी चीज इंगित नहीं होगी। देवाश्री चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 42। माननीय मंत्री जी ऑफ द हाउस। Honorable Speaker Sir, I would like to draw the kind attention of the Honorable Minister towards the reply to the Lok Sabha Answered question number 1577 dated 28th July 2021, in which the Honorable Minister had given a detailed zone-wise total broad gauge route kilometers, electrified broad gauge route kilometer and balanced broad gauge route kilometers to be electrified as on 31st March 2021. In the said reply, Honorable Minister had stated that in the Northeast Frontier Zone, out of 4,152 route kilometer, only 652 route kilometer is electrified and balance 3,500 route kilometer to be electrified. That is, the percentage of route kilometer electrified in the zone is very less. I would like to know from the Honorable Minister that what are the main reasons for the huge route kilometer pending in North Frontier Zone. Whether the Honorable Minister would take up the work of route kilometer in North Frontier Zone in a faster manner. If so, the steps of Honorable Minister should take in this regard. Sir, Honorable Member has asked a very relevant question. I thank her for raising this point. And sir, I would like to inform the Honorable House that electrification of railway tracks up to Guwahati, in October 2021, last month itself, commissioning happened all the way up to Guwahati. So this was a dream which was there for the government, for the people of Northeast, which has been fulfilled, and all other projects of the northeastern states. I'm in constant touch with the Chief Ministers, the General Managers of Northeast Frontier Railway and the construction organization. They are having regular meetings. Our Minister of State has also visited the entire Northeast, some of the northeastern states, and there is a complete thrust of completing these projects on time. It's a great, it's a great vision that from 2007 to 2014, sir, only 4,337 route kilometers were electrified, whereas from 14 to 21, 24,000. तो जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, हालांकि बहुत ठीक तरीके से शुरू हुई है, कुछ खास हंगामा अभी देखने को नहीं मिला। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़ गए हैं। विनीत, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे आज कार्रवाई में डिस्कस करे जाएंगे?
करें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना को लेकर के चर्चा होगी। जिस तरह से जी। हमने देखा है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है और इसको लेकर के यहाँ पर जो है वो चर्चा में की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह बात तो हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो प्रश्नकाल रहेगा वो उस पर चर्चा होगी। जो सरकार से जो लोगों ने, सांसदों ने सवाल पूछे हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोरोना के लेकर के चर्चा होगी। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो गतिरोध था वो हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि संसद का जो सत्र है या संसद का जो कामकाज है वो स्मूथ तरीके से चल रहा है। लोकसभा में हमने देखा कि इस जो कामकाज है वो स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब आगे आने वाले समय में जब कोरोना पर चर्चा होगी आज, तो वो काम जो है वो काफी स्मूथली से चर्चा होगी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पहले भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है उनमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा हो जाता है वो कोरोना में महामारी है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों के लगातार कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व जो है वो इससे प्रभावित हुआ है, और ऐसे में जब पूरे विश्व में एक नया वेरिएंट आया है, अफ्रीकन वेरिएंट आया है, और उसके प्रभाव को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा देख सकते हैं। तो एक सार्थक चर्चा भी यहाँ पर हो सकती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चर्चा होगी उसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों चाहेंगे कि इस मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा हो, क्योंकि पूरा देश जो है वो इससे प्रभावित है। जी वही विनीत, आज बहस भी हो सकती है क्योंकि कोरोना का मामला डिस्कस होगा। तो ऐसे में अपोजिशन मुआवजे को लेकर और अमवात को लेकर और इंतजामात को लेकर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना सकती है। आज निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं कोरोना को लेकर के निश्चित तौर पर जो सरकार की जो अपने में तर्क रहेंगे, वहीं विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी अपने तर्क रहेंगे। जहां तक विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना में बेहतर तरीके से जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव हो वो बेहतर तरीके से चले, सभी को वैक्सीनेट हो। साथ ही साथ जिस तरह से जो नया वेरिएंट आया है, हालांकि उसमें कहा जा रहा है कि म्यूटेशन ज्यादा होता है, तो उससे निपटने के लिए सरकार कितनी कारगर तरीका अपनाती है, चाहे वो जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी फ्रिस्किंग की जाए या फिर उनकी जांच की जाए, या फिर जो इंतजामात है, चाहे वो ऑक्सीजन की इंतजामात की बात करें या फिर आईसीयू के इंतजामात की बात करें, इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां जो है वो चर्चा करेंगी। वहीं पर सरकार जो है वो अपना पक्ष रखेगी कि किस तरह से वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हालांकि 100 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीनेशन के लग चुके हैं, इसको लेकर के सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी। इसके साथ ही साथ सरकार उन इंतजामातों और एहतियातों की भी चर्चा करेगी जो नए वेरिएंट से निपटने के लिए किए गए हैं, चाहे वो आईसीयू बेड की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हो, या फिर एयरपोर्ट में जिस तरह से फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई हो, जांच की व्यवस्था की गई हो, इन सभी को लेकर के वहां पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल। तो आज मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया इस मामले को लेकर जवाब देंगे, और बिल्कुल ठीक आपने विनीत कहा, कई मामलों को लेकर मुल्क ने काबिल तारीफ काम किया है तो वो अपनी हुसूलियाबियों को गिना सकते हैं। तो वहीं अपोजिशन कई और मामलों को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की गई है उस पर भी सवाल उठाएगी। वहीं विनीत आपको भी बता दें कि राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई है। विनीत, हमसे बात करने के लिए